नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विश्व पाइल्स दिवस पर जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन, कहां जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल योजना के तहत किट वितरण समारोह किया गया आयोजित। साथ ही जानेंगे कि कहां 5,90,000 रुपए और 6 4 व्हीलर गाड़ियों सहित 24 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। विश्व पाइल दिवस पर नामनेर स्थित मल्टी स्पेशलिटी एसआर अस्पताल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर समीर, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर बंसल, डॉक्टर अनुभव गोयल और डॉक्टर रवि अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। डॉक्टर अंकुर बंसल ने विश्व पाइल दिवस पर आयोजित शिविर में जानकारी देते हुए कहा कि पाइल्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। ये एक गंभीर बीमारी है, इसका तत्काल इलाज कराएं और दर्द से छुटकारा पाएं। उन्होंने रोग के लक्षण और कारण की जानकारी देते हुए उपचार से अवगत कराया। उन्होंने आधुनिक तकनीकी की लेजर विधि से भी जानकारी दी। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या जागरूकता? आज विश्व पाइल्स दिवस है और विश्व पाइल्स दिवस के अवसर पे हमने एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामनेर के अंदर आईएमए, एएमएस एकेडमिक सेक्शन और एएसएल सोशल सर्विस और आगरा के तहत एक यहाँ पे जागरूकता शिविर रखा है। यहाँ पर हम बवासीर पाइल से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही हैं और हिंदुस्तान या विदेश में बढ़ती जा रही हैं उसके बारे में आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए कुछ बातें बताने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। किस तरह की जानकारियाँ हैं, क्या सावधानी? बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि बवासीर जो आजकल बहुत आम हो गया है, हम ओपीडी में अक्सर बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, मेल्स और फीमेल्स औरतों के अंदर भी काफ़ी बढ़ रही है कि क्यों होती है, इसे कैसे बचा जा सकता है, वही आज हम बताने वाले हैं। मुख्य कारण इसका जो है वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की बीमारी, कब्ज़ की शिकायत है। आदमी को जब कब्ज़ रहता है तो वो लैट्रिन के रास्तों में जोर लगाता है तो उसकी वजह से शिराएँ फूल जाती हैं और शिराएँ फूलने की वजह से बवासीर की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से लैट्रिन में खून आता है, दर्द होता है या और कोई समस्या बढ़ जाती है, बस से बाहर आ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कई सारे कारण हैं, जैसे कि लोग एक ही पोजीशन में बैठ के सारे दिन काम करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। खाने में लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए और हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा लेनी चाहिए, पत्तेदार रेशेदार चीज़ें लेनी चाहिए। लोग सेवन कम करते हैं, बाहर का गरिष्ठ खाना, फास्ट फूड भोजन ये कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। खाना खाने के कुछ समय पहले, कुछ समय बाद पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए, खाना बहुत सारा एक साथ नहीं खाना चाहिए। व्यायाम रेगुलर करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और आहार में अपना डाइट को मेंटेन करना चाहिए। साथ में योगा, मेडिटेशन ये सब करने चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपको कब्ज़ नहीं होगा, तो कब्ज़ नहीं होगा तो पाइल्स और बवासीर जैसी भगंदर जैसी समस्याएं आपको नहीं होंगी। सबसे अच्छा तरीका जो है वो है खान पान दुरुस्त होगा तो ये बीमारी से बचा जा सकता है। हमें अपने खाने के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर की कंटेंट बढ़ाने होंगे और लिक्विड कंटेंट अपने बढ़ाना होगा। पानी खूब पीना होगा, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए और खाने में विशेष रूप से जो फाइबर युक्त चीज़ें होती हैं जैसे सलाद हो गए, फल हो गए, आपके हरी सब्जियां हो गई, ये अपने को मात्रा में ज़्यादा बढ़ाएं और फास्ट फूड कम करें जिससे कि फाइबर कंटेंट ज़्यादा बढ़े और कॉन्स्टिपेशन ना हो। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो एक जो इससे हम बच सकते हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के गांव छाछरी टीप में फौजी शहीद मनोज कुमार की प्रतिमा का अनावरण सांसद विधायक ने समाजसेवी गांववासी और परिवार की मौजूदगी में किया। बता दें कि वह अपने पीछे मां, बाप, भाई एवं पत्नी और एक बेटा छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गए। पुण्यतिथि के अवसर पर इनकी समाधि पर जनपद के सांसद मूलक नगर विधायक सूची मौसम चौधरी ने प्रतिमा का अनावरण किया। भाई साहब, आप छाछड़ी द्वीप पर आए हैं, क्या है इसका मामला? ये छाछड़ी टीप गांव बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ से शहीद मनोज जी की आज मूर्ति का अनावरण किया गया है। पिछले वर्ष शहीद मनोज जी अपने देश के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर कर गए थे। आज शहीद मनोज जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। इसमें माननीय सांसद मनोज यादव जी, माननीय विधायक श्रीमती सूची जी, माननीय विधायक स्वामी उमेश जी, बाकी पूरे अपने क्षेत्र के सभी ग्रामवासी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हम लोग शहीद मनोज जी को अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए आज उपस्थित हुए। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट।
आज ब्लॉक पतारा में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत किट वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पतारा ब्लॉक प्रमुख कोमल सिंह चंदेल, जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार मिश्रा और कल्लू मिश्रा के द्वारा बताया गया कि घर घर जल की व्यवस्था की जा रही है और इस जल की व्यवस्था से गांव के लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। कोराव प्रयागराज योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी प्राइवेट खाद दुकानदारों की मनमानी पर जिला प्रशासन अंकुश लगा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट खाद दुकानदार लगातार किसानों का शोषण कर रहे हैं। डीएपी और यूरिया खाद की बिक्री महंगे दामों में खुले तौर पर की जा रही है। कोराव बाजार की बात करें तो दर्जन भर से अधिक प्राइवेट खाद की दुकानें हैं। प्रत्येक दुकानदार मनमाने तरीके से खाद की बिक्री कर रहे हैं। इन दुकानदारों को जिला प्रशासन व सरकार का कोई डर व भय नहीं है। खुलेआम 1300 रुपए में बिकने वाली डीएपी खाद की बिक्री 1400 रुपए प्रति बोरी कर रहे हैं। कोराव बाजार के मेजावाली रोड पर सुनीता ट्रेडर्स नामक खाद विक्रेता के यहां उल्दा गांव के रहने वाले किसान अशोक कुशवाहा ने एक बोरी डीएपी खरीदी। उन्होंने बताया कि डीएपी का निर्धारित मूल्य 1300 रुपए है, जबकि दुकानदार ने मुझसे एक बोरी डीएपी का दाम 1400 रुपए लिया है। खाद खरीदने के दौरान देखिए सर, हम तो गए खाद लेने के लिए, तो हमने एक बोरी खाद ली डीएपी। इसके साथ साथ तो मुझसे 1400 रुपये भी लिया गया है। और जब मैं कुछ दूर जाता तब हमारे मैसेज आया कि 5 बोरी डीएपी और 3 बोरी यूरिया आपने लिया है। तो फिलहाल मैं एक दिन हमारे यहाँ तो बड़ी थ्रेशरिंग होनी थी, हमने किसी से मुलाकात नहीं कर पाए। और दूसरे दिन डीएम साहब आए थे तो उनको मैं प्रार्थना पत्र दे दिया कि सर ये हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई है, इसलिए सुनीता ट्रेडर्स कोराव के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। जब हम शिक्षित हैं, हम अधिवक्ता हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ तो अनपढ़ गांव के लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी की जाती है। मतलब आपने खाद खरीदी 1 बोरी और दुकानदार के द्वारा आपके नाम पर 8 बोरी खाद चढ़ा दी गई। हाँ, 8 बोरी ये है, तो इसकी शिकायत आपने कर दी है? मैंने कर दी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली में पुलिस ने जुआ खेलते 24 जुआरियों से 5,90,000 रुपए जब्त किए हैं। 6 4 व्हीलर गाड़ियां भी जब्त की हैं। बरेली पुलिस ने देर रात की कार्यवाही की है और पुलिस लाइन में ही चल रहा था जुआ। प्रधान आरक्षक अमूल बोरकर के सरकारी आवास में जुआ फंड संचालित हो रहा था। सर, बरेली पुलिस ने कार्रवाई की है, जुआड़ी पकड़े हैं। कितने जुआड़ी हैं, कितना पैसा है और कहाँ ये जुआ चल रहा था? हाँ, बरेली पुलिस को कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक पुलिस लाइन के कोने में एक क्वार्टर है, उसमें कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उस आधार पे थाना प्रभारी बरेली द्वारा दबिश दी गई थी। उसमें करीबन 24 खिलाड़ी मिले हैं और 5,90,000 रुपये कैश नगद और ताश की गड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। सर, गाड़ियाँ वगैरह भी कुछ? हाँ, 6 गाड़ियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार की कारें, स्विफ्ट डिजायर और i10 वगैरह, जिसमें खिलाड़ी आए थे। तो पुलिस लाइन में जिसके घर में ये कमोल बोरकर है प्रधान आरक्षक, ये उसको अलॉट है मकान, वो उसमें अकेला रहता था। तो उसको निलंबित कर दिया? हाँ, उसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जैसे इस चीज़ की जानकारी उनको दी गई, उसको निलंबित कर दिया गया है और आगे भी विभागीय कार्रवाई होगी। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई विकासखंड की ग्राम पंचायत तिरवा में रविवार को बाबूराम पुत्र नंदलाल के गोंडा में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे गोंडा में रखा घर गृहस्थी का सामान के साथ ट्रैक्टर व गैस सिलेंडर जलकर राख हो गया। पुलिस को सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष सुब्रत नारायण तिवारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से कटरा बिल्हौर मार्ग पर वाहनों का आवागमन रोक दिया। वहीं ग्रामवासियों ने पड़ोस के खेत में लगे पंपिंग सेट से फीता डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 26 अक्टूबर की बीती रात हुई सर्राफा व्यवसायी की हत्या का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के भतीजे को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मृतक के पिता ने आरोपी के हिस्से की पैतृक संपत्ति उसकी दादी से धोखे से अपने नाम करवा ली थी। इस रंजिश के चलते अपने सिर पर ईंट से वार कर कांच की बोतल से गला रेत कर राहुल की हत्या कर दी गई। एसपी राजेश द्विवेदी ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दिनांक 27 10 को पुलिस को ज्ञात हुआ था
कि एक मृतक है राहुल गुप्ता शहर के। इनकी लाश मिली थी, गर्दन व सर पर चोट के निशान थे। इसमें इनके परिजनों द्वारा नामजद एफआईआर की गई थी, जो कि अपने भाई और अपने भतीजे ललित कुमार उर्फ निशु और दो अन्य परिजनों के खिलाफ की थी कि प्रॉपर्टी के विवाद में उसके द्वारा हत्या की गई थी। निशु के बारे में पड़ताल में ज्ञात हुआ था कि घटना से पहले मृतक के साथ वह गया था, कहीं जाता हुआ दिखाई दिया था, किंतु वह फरार हो गया। इसकी वजह से ये घटना का खुलासा नहीं हो पा रहा था। आज मुखबिर की सूचना पर ललित उर्फ निशु को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसने स्वीकार किया कि जो 8-10 साल पहले मृतक द्वारा इसके हिस्से की पैतृक संपत्ति को अपने नाम करा लिया गया था। तत्समय उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। उसमें इनको कोई हिस्सा नहीं मिला। इसी रंजिश से वो बहाने से लेकर के गया था 26 अक्टूबर की रात को, और मौका पा करके घटनास्थल पे टूटी हुई कांच की बोतल और पत्थर से मार करके उसकी हत्या कर दी थी। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। कानपुर देहात थाना मूसा नगर के ग्राम चपरघटा के पास हाईवे सेंगुर नदी पुल के नीचे करीब 30 वर्षीय युवक की लाश मिली। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक टीम के साथ जिले की पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। जनपद संबल क्षेत्र के बैजोई बड़ा मैदान में महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। 2024 का आम चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। कोई भी पार्टी हमारे भरोसे की नहीं रही है। अपने भरोसे चुनाव लड़े। प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव के घोषणा पत्र में किसानों को बिजली फ्री देने का वादा किया, लेकिन अब ट्यूबवेल पर मीटर लगाए जा रहे हैं। किसानों के हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करते रहेंगे। इस महीने 26 तारीख को पूरे देश भर में राजधानी का प्रोग्राम होना, गवर्नर को ज्ञापन देंगे, और 26 जनवरी में फिर अपना ट्रैक्टर लेकर भैया अपना ट्रैक्टर 26 तारीख को कैसे भूल जाए। ये देश भी भूल रहा 26 तारीख। वहाँ पर आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? मुख्य मुद्दे स्टेट के भी इशू हैं। फसलों के दाम के सवाल में गन्ने का भुगतान का है, बिजली। इन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कहा कि बिजली हम किसान को तुरंत फ्री देंगे। अब मीटर लगा रहे, मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी? वो टेक्नोलॉजी नहीं पता। बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा? पुराली किसान जला बना, और धान पैदा करने तो कैसे? छोटा पशु को कोई इशू रहेगा? छोटा पशु को लेकर छोटा पशु को तो बड़ा इशू हमारा है। गौशाला में जाना चाहिए और नंदी गौशाला भी बननी चाहिए। पराली के तमाम कुछ सरकार ने पीछे वापस लिए थे, फिर कर देगी, फिर वापसी लेगी, फिर करेगी, फिर वापसी लेगी। ठीक है साहब, 2024 की तैयारी में भाजपा जुटी है। इस बार आपकी क्या तैयारी? और काम क्या कर रही हो? चुनाव गए तो काम करें। आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारा क्या, हमारे तो आंदोलन की तैयारी भाई। कोई मुद्दे होंगे तो आंदोलन होगा। देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन से किसको लाभ और किसको नुकसान होता है? क्या पता हमें किसका। हमको ये है कि अगर अपनी बात ना कहें तो एक किसान मजदूर बर्बाद होगा। देश में जब आज़ादी की लड़ाई चली तो वह 90 वर्ष चली। ये कितने दिन चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन चलेगा। राहुल गांधी और अखिलेश की बात कर रहे हैं, किसानों की खास पार्टी को आपको समर्थन? हाँ, नहीं करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। ये भी करें, बीजेपी वाले भी करें, ये भी करती है, सरकार भी कहे कि हम भी काम कर रहे हैं। आंदोलन होते रहेंगे तो सरकारें, सत्ता पक्ष और विपक्ष किसान को ना भूल जाए, इसलिए आंदोलन जरूरी है। किसान के इशू पे बहस जरूरी है। लोकसभा चुनाव में किसी खास पार्टी को आपका समर्थन? नहीं, हमारा किसी को समर्थन नहीं, हमारे भरोसे कोई ना रहे। चुनाव लड़ने वाले अपने भरोसे पे चुनाव लड़े। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला कोट पूर्वी रामलीला मैदान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इससे पहले नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा से पूर्व कोटपुर मोहल्ला सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष जमा हुए। साथ ही ढोल बाजे के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई।
रामलीला से आरंभ होकर ये कलश यात्रा पंजाबी मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।